Hello friends, now we will study our next lecture, that is Indian Councils Act 1892. अभी तक हमने ऑलरेडी 1861 तक इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 तक जितने भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में जितने भी अभी तक एक्ट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करके इंडिया को भेजे थे, अभी तक हमने 1861 तक काउंसिल्स एक्ट पढ़ लिया था। अभी उसके बाद 1861 के बाद, क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के माध्यम से ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्टली हाथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली कम इन दी हैंड्स ऑफ द क्राउन डायरेक्टली। जो अभी तक इनडायरेक्ट रूल था, अभी डायरेक्ट रूल हो गया था ब्रिटिश क्राउन का इंडिया के ऊपर। तो 1861 में सो 1861 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया और उसके बाद 1892 में आया। बेसिकली काउंसिल्स एक्ट क्यों नाम है इसका, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, कि बेसिकली जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है गवर्नर जनरल की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन देना। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में इंडियंस को केवल 3 इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, दैट इज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला एंड महाराजा ऑफ बनारस। तो इंडियंस की एस्पिरेशन उससे सेटिस्फाई नहीं हुई, तो कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। और कांग्रेस की स्थापना तो हुई थी कि एक तरह से कहीं ना कहीं ये मॉडरेशन का रोल प्ले करेगी इंडियंस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, बट हुआ उसका उल्टा। कांग्रेस ने ही स्टार्ट कर दिया टू डिमांड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम दी ब्रिटिश गवर्नमेंट इन दी लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कांग्रेस क्योंकि कांग्रेस एक प्रभावी फोर्स बन के उभर रही थी धीरे धीरे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट जो है इंडियंस में, इसको कहीं ना कहीं सप्रेस करने के लिए जरूरी है कि काउंसिल एक्ट पास करके भेजा जाए और इसमें कुछ ना कुछ इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। तो काउंसिल एक्ट 1892 पास करके भेजा गया। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम 1892 में पढ़ लेते हैं। तो सीधे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो एटीन 1861 में क्या था, एक गवर्नर जनरल थे। हम काउंसिल की बात कर रहे हैं, गवर्नर जनरल काउंसिल, तो गवर्नर जनरल या फिर वाइस रॉय, सो वी कैन राइट हियर वाइस रॉय काउंसिल। तो एक वाइस रॉय खुद थे प्लस 5 मेंबर्स थे, 5 जिनकी पोर्टफोलियो थे अलग अलग, ठीक है, 5 पोर्टफोलियो, सो आई राइट 5 हियर। एंड व्हाट इज द पोर्टफोलियो, एक तो होम पोर्टफोलियो था, एक मिलिट्री, एक फाइनेंस, एक रेवेन्यू और एक लॉ, प्लस 1 कमांडर इन चीफ, ही इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेंबर, कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था और ये इन डिपार्टमेंट्स को हेड करते थे ये मेंबर्स। सो ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेंबर, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, ठीक है। सो दिस इज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस सम एडिशनल मेंबर्स। एडिशनल मेंबर्स कितने थे, 6 to 12 एडिशनल मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, एडिशनल मेंबर्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो दिस इज द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैविंग 6 to 12 एडिशनल मेंबर्स। तो इसमें क्या है, बेसिकली 6 मेंबर्स, 6 से 12 मेंबर्स तक हो सकते थे, ठीक है। तो मैक्सिमम 12 हो सकते थे एंड मिनिमम 6। तो 6 क्या है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। सो 6 मिनिमम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे ही होंगे, 6 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, और मैक्सिमम 12 हो सकते हैं। तो अगर 6 आप नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रखोगे तो 12 मैक्सिमम मेंबर्स होंगे, तो 12 में से बाकी 6 ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, है ना। और मैंने आपको बताया था कि these 6 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, दे आर नॉमिनेटेड बाय दी वाइसरॉय फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। ये 2 साल के लिए नॉमिनेट किए जाते थे, जिसमें से 3 जो थे सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला एंड महाराजा ऑफ बनारस, ये अपॉइंट हुए थे। 3 इंडियंस, 3 इंडियंस। सो कितने मेंबर्स हो गए,
1 + 5 6 + 1 7, 7 + 12 19, सो 19 मेंबर्स हो गए, सो 19 मेंबर्स हो गए टोटल, ठीक है। सो दीज आर द एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स एंड दीज इज द लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स, 6 ऑफिशियल एंड बाकी 6 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, एंड बोथ आर so official members as well as the non-official members are nominated by the viceroy, while non-official members have the period of tenure of 2 years. So ये 2 साल का, ये मैं ऑलरेडी कल आपको सॉरी, ये मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। अब इसमें क्या चेंजेस हुए, 1 तो थे ही वाइसरॉय, और ये 5 ये 6 में चेंज हुआ, इसमें 5 जो थे ये थी +1 आया पब्लिक वर्क्स, पब्लिक वर्क्स का एक बंदा ऐड कर दिया जिसके पास पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट था, ये ऐड हुआ 1874 में। अगेन +1 कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ थे, ठीक है, प्लस ठीक है, प्लस 6 to 12 मेंबर्स इसमें जैसे थे, मिनिमम 6 से 12 मेंबर्स इसके अंदर थे, और इसके अंदर ये जो थे 10 to 16 हो गए, so 10 to 16 मेंबर्स हो गए, इसमें बढ़ा दिए मेंबर्स, सो 10 मिनिमम 10 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, तो मिनिमम 10 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, और 16 टोटल 16 मेंबर्स थे, जिसमें से बाकी 6 जो थे ऑफिशियल मेंबर्स थे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ऑफिशियल मेंबर्स थे, सो दे आर नॉमिनेटेड बाय वाइसरॉय, ये तो वाइसरॉय ही नॉमिनेट करते थे अभी तक, ठीक है, 6, वाइल लिस्ट 10 ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। इस पे बेसिकली इलेक्शन का एक टर्म यूज किया गया, मतलब एक दी कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन का एक कंसेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। आई विल राइट इट डाउन, so kindly I will rub it off, so kindly note it down, which I already told you, this I already told you in the last lecture, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो 10 to 16 मेंबर्स में से, जैसे मैंने आपको बताया 10 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, तो 10 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में, ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, सो इनडायरेक्ट इलेक्शन यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम इन काउंसिल एक्ट 1892 में ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है ये पहली बार यूज हुआ है। अब ये कैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे हुआ, इन 10 में से 5 मेंबर्स जो हैं वो, एंड रेस्ट 5 मेंबर्स, सो दीज 5 मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, तो ये इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे, एंड दीज 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, सो दीज 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ये नॉमिनेट किए जाएंगे, ये नॉमिनेटेड बाय वाइसरॉय। अब ये ठीक है, इसमें कुछ इलेक्शन यानी कि इंट्रोड्यूस किया गया, और क्या था ये 5 मेंबर्स कैसे इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ, तो काइंडली नोटेड डाउन। तो इसमें टोटल कितने मेंबर्स हो गए, 16 + 17, 17 6 23 और 1 24, तो टोटल 24 मेंबर्स इसमें हो गए, इसमें 19 थे, इसमें 24 हो गए, तो 24 में से मैं बता दूं 5 इंडियंस थे, उसमें जैसे 3 इंडियंस थे, इसमें 5 इंडियंस थे, केवल 2 इंडियंस बड़े थे, ठीक है। So now we will see that the out of 10 members, 5 members are indirectly elected and 5 non-official members are nominated by viceroy. So ये 5 members कैसे indirectly elect होते हैं ये हम अब देख लेते हैं।
सो 5 members who are indirectly elected, इसमें से 1 member elected by Legislative Council of Bengal, ठीक है, सेम बाई बॉम्बे, सेम बाई मद्रास, सेम बाई NWFP and this one member by Calcutta Chamber of Commerce, ठीक है। तो इस तरीके से ये चार मेंबर्स ये प्रेसिडेंसीज की लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट करती हैं और एक कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक बंदा इलेक्ट करती है एक मेंबर, और ये 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इस तरीके से भेजे जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कितने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, 10, एंड ऑफिशियल कितने हैं, सो दीज आर ऑफिशियल 1 + 6 + 7 + 8, 8 और 6 14, सो 14 आर ऑफिशियल मेंबर्स एंड अगेन 10 आर नॉन ऑफिशियल, जिसमें से 5 इलेक्ट किए जाएंगे। तो मेजोरिटी किसकी है, अगेन सो ऑफिशियल मेजोरिटी इज मेंटेन्ड इन दिस एक्ट। तो ये जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी अभी तक वो इसमें भी मेंटेन्ड है, इज मेंटेन्ड, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट दिस इन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ऑफिशियल मेजोरिटी इज मेंटेन्ड। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स 10 कर दिए गए, उसमें कितने थे, 6 थे, इसमें 10 कर दिए गए, बट स्टिल ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन की गई थी। और आउट ऑफ 24 5 इंडियंस आर देयर, सो आई राइट इट डाउन। Out of 24 members of the council, 5 members are Indians, ठीक है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था इसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो भी हमारी ये लोकल प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे की, बंगाल की, इनको भी मेंबर्स की संख्या इनके यहाँ भी बढ़ा दी गई। जैसे पहले 4 थे, पहले 4 मेंबर्स थी मिनिमम लेजिस्लेटिव काउंसिल की और 8 मैक्सिमम थी इन। सो आई विल राइट इट डाउन, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एंड 1892, ठीक है। तो इसमें क्या था, जो बंगाल और बॉम्बे की रिस्टोर हो गई थी लेजिस्लेटिव पावर्स, तो मिनिमम 4 थे और मैक्सिमम 8 थे लेजिस्लेटिव मेंबर्स। इसमें क्या किए गए, मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 20, ठीक है। बॉम्बे बंगाल और कौन कौन सी किस किस की लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना कर दी गई थी, एंड बॉम्बे बंगाल एंड मद्रास। सो नॉट बॉम्बे एंड बंगाल, सो दिस इज मद्रास, सॉरी, ठीक है। मिनिमम 4 मैक्सिमम 8 लेजिस्लेटिव मेंबर्स, तो बॉम्बे बंगाल मद्रास के मिनिमम 8 मैक्सिमम 20 एंड अवध के भी थे, बॉम्बे बंगाल मद्रास अवध प्लस, ठीक है। एंड इस एक्ट ने पंजाब की प्लस NWFP इसकी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की, established legislative council. So this act established legislative council. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की अधिकार किसको दिया गया, कौन स्टैब्लिश कर सकता है। सो आपको मैंने बताया था
कि काउंसिल एक्ट 1861 के माध्यम से ये वायसरॉय के पास अधिकार था कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेसिडेंसीज को बना सकता है और प्रेसिडेंसीज में लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्टैब्लिश कर सकता है। तो प्रेसिडेंसीज ऑलरेडी बना दी गई थी पंजाब की और एनडब्ल्यूएफपी की, ठीक है। तो पंजाब और एनडब्ल्यूएफपी में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल इस एक्ट ने स्टैब्लिश कर दी और इनकी ऑलरेडी स्टैब्लिश थी। बॉम्बे, बंगाल, मद्रास एंड अवध, आउट, इसको आउट बोलते हैं बट अवध, दिस इज अवध, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप क्या देख सकते हैं कि लोकल लेवल पे भी प्रेसिडेंसीज में भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बढ़ा दिए गए, जैसे मिनिमम 8 थे और मैक्सिमम 20, सो 8 आर दी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एंड 12 ऑफिशियल मेंबर्स हो सकते हैं अगर 8 अपॉइंट करोगे। अगर 8 नॉन ऑफिशियल होंगे तो बाकी 12 ऑफिशियल होंगे, तो मिनिमम 8 है। अगर ये 9 होंगे नॉन ऑफिशियल तो 11 ऑफिशियल होंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, – 1861 में क्या था कि दे कैन डिस्कस ऑन दी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर डिस्कस कर सकते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स। सो द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन डिस्कस ऑन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, उनकी अप्रूवल से डिस्कस कर सकते थे, डिबेट कर सकते थे, डिस्कस कर सकते थे। बट इस एक्ट ने क्या किया, डिबेट का अधिकार दिया, डिस्कशन का तो दिया ही, प्लस ऑन दी पॉलिसीज के ऊपर, बट प्लस बजट के ऊपर अधिकार नहीं था। सो इसमें बजट के ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन नॉट अलाउड, इसने अलाउ कर दिया 1892 में। बजट के ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन अलाउड, ठीक है, अलाउड कर दिया, बट नो राइट टू वोट ऑन बजट एंड कैन नॉट आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, बट कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट फ्रॉम द गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते थे बाय गिविंग नोटिस ऑफ 6 डेज, 6 दिन का नोटिस देके, गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछ सकते थे, बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे और वोट नहीं कर सकते थे बजट पे। एंड बजट में कोई डिबेट और डिस्कशन पे, बजट पे डिबेट एंड डिस्कशन अलाउड था, बट कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, कोई बजट पे लेकिन वोट नहीं कर सकते थे। एंड जनरल क्वेश्चन पूछ सकते थे गवर्नमेंट बाय गिविंग नोटिस ऑफ 6 डेज, बट इसमें केवल डिस्कस कर सकते थे, क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे। नो क्वेश्चंस आर अलाउड, कोई क्वेश्चन अलाउड नहीं है इसमें, बट इसमें क्वेश्चंस अलाउ कर दिए गए थे। इसमें केवल डिस्कस कर सकते थे पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 1861 एंड 1892। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1861 में एंड 1892 में। अब 1861 में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थी, जैसे बॉम्बे और मद्रास को मिनिमम 4 और मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते थे उनके पास, मिनिमम 4 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स,
और वो बढ़ भी सकते थे, 5 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो। बाकी ऑफिशियल होंगे, अगर मान लो 4 नॉन ऑफिशियल हैं तो बाकी 4 ऑफिशियल हैं, 5 नॉन ऑफिशियल हैं तो 3 ऑफिशियल हैं, एटलीस्ट 4 नॉन ऑफिशियल होंगे, ठीक है। और नो इनडायरेक्ट इलेक्शन है इसमें, जो भी थे नो इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो जो भी मेंबर्स थे, ऑल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, गवर्नर नॉमिनेट करेंगे। इसमें क्या होएगा 1892 में प्रोविंशियल पे, प्रोविंसेस लेवल पे, इसमें प्रोविंसेस लेवल पे क्या होगा 8 मिनिमम और मैक्सिमम 20, ठीक है। और इसमें भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, सो सम ऑफ दी, 8 में से सम ऑफ दी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय, तो ये भी इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्सेट्रा। कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स प्रोविंसेस लेवल पे भी ये लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट करेंगे। तो एक तरह से इनडायरेक्टली इलेक्शन ना केवल सेंट्रल लेवल पे था, प्रोविंशियल लेवल पे भी इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय यूनिवर्सिटीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है। सो दिस इज दी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। तो आप देखेंगे कि इसमें एक तो इलेक्शन का मेनली कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्टली पीपल इलेक्ट नहीं करेंगे। ये जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, यूनिवर्सिटी सीनेट्स हैं, ये अपॉइंट करेंगे इलेक्ट करेंगे। साथ में काउंसिल के संख्या बढ़ा दी गई, मतलब मेंबर्स की संख्या, और कुछ इंडियंस अपॉइंट किए गए, सेंट्रल लेवल पे 5 किए गए, और इलेक्शन है ऑब्वियसली। एंड उनको अधिकार दिया गया कि बजट के ऊपर वो डिस्कस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, बट कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस, कैन नॉट आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, कैन नॉट वोट ऑन द बजट, एंड बट कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन जनरल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, ऑन एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज बाय गिविंग नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 6 days। कम से कम 6 दिन का आपको नोटिस देना पड़ेगा। सो दिस इज द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी काउंसिल्स Parliamentary रिफॉर्म्स 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। So till then, wait for the next lecture, and if you like my lecture, kindly subscribe to my channel and like the lecture, and kindly don't forget to press the notification button and press the bell icon, ठीक है। And if you want to comment on the lecture, kindly put your comments in the comment section. Thank you very much.